ये सोम शांति गुड इवनिंग। सबसे पहले पहले प्रश्न, आपका क्या सवाल है, पूछिए। हाँ जी भाई जी, मेरी एक आंटी हैं, अराउंड 85-90 की है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पिछले 5 साल से उनके पूरे मुंह के अंदर और स्पेशली टंग के ऊपर ब्लिस्टर्स और अल्सर हो जाते हैं, जो बहुत दुखते हैं। और कोई उनको कॉन्स्टिपेशन, यूरिन, किसी चीज की भी प्रॉब्लम नहीं। तो स्वर विज्ञान कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, अंदर छाले हैं अगर समझो, मतलब ये है कि उनका अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और सूर्य नाड़ी। मेरे पास एक केस आया था, कलीना में क्लास करता था मैं कई सालों तक। वहाँ पे एक बहन जी मेरे पास आई, मेरे क्लास में आती थी वहाँ पर। मैं हर बुधवार को वहाँ जाता था। कलीना सेंटर है यहाँ पे बम्बई में। मैं 6 के 6 दिन अलग अलग सेंटरों पे जाता था मैं कई साल तक। हर दिन नया सेंटर, वहाँ मुरली, वहाँ क्लास। हमारे जो भी जोनल सेंटर्स है ना सांता क्रूज के, वहाँ मैं जाता था। मेरा दिन फिक्स थे। तो मेरे पास से उसने कहा कि बलराम सर, ये अचानक ही मेरे को, कल कुछ नहीं था, रात को से सुबह पूरे छालों से भर गया ये। तो मैंने कहा ये जवाब, सवाल का जवाब मैं आपको अकेले भेजूंगा, क्लास में नहीं। ये सेशन पूरा हुआ तो मैंने कहा बहन जी, आपके घर में बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। धुंध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है, और घर के मेंबर्स में ही। और बात कल के दिन में बहुत अति में चली गई है। बोले आपको कैसे मालूम? बोले योर माइंड इज रिफ्लेक्टिंग योर बॉडी। आपकी बॉडी को देखते हुए मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। उसने कहा कि हमारी बहू का ट्रांसफर दुबई में हुआ है। न मैं चाहती हूँ, न मेरा हस्बैंड चाहता है, न मेरा पति चाहता है कि वो वहाँ ट्रांसफर होकर जाए नौकरी करने के लिए। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। कैन यू इमेजिन? घर की बहू जो नहीं चाह रहे हो कोई भी वहाँ जाए अकेली, और वो जाना चाहती है, डिस्पाइट ऑल द रिलक्टेंस फ्रॉम ऑल द अदर मेंबर्स। नेचुरली अंदर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट, झगड़े फसाद हुए होंगे। तो शी गॉट दिस। अभी सबसे पहले पहले तो ना उनको ये पूछना पड़ेगा कि आपके लाइफ में कौन सी एरिया में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अंदर ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, दुर्भावना, बदले की भावना अंदर ही अंदर कुड़ रही है वो। और उसका अग्नि तत्व और सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट है, जिसकी वजह से सब छाले आ रहे हैं। अगर हम सूर्य विज्ञान की बात करें तो सूर्य विज्ञान में तो सबसे ज्यादा जरूरत है जल तत्व को चलाने की और चंद्र नाड़ी को चलाने की। अभी ये तो लोग स्वर विज्ञानी है नहीं। जैसे हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं नाड़ी शोधन का, डेली हम लोग और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो तो करती नहीं है। तो उनको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि अगर जिनका चंद्र नहीं चल रहा है, ऐसे लोगों का सूर्य ज्यादा चलता है। 2.5 घड़ी चलना चाहिए, हो सकता है 5 घड़ी, 6 घड़ी, 7 घड़ी, 8 घड़ी सूर्य ही सूर्य चलता है मैक्सिमम लोगों का। ऐसे लोगों का जो हाइपर एक्टिव है ना, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, डायबिटीज का लेवल बढ़ा रहता है, मतलब ऐसे लोगों का जो है सूर्य, और सूर्य तत्व ज्यादा चल रहा है, उसमें अग्नि भी, वायु भी। आकाश तो चलता ही बहुत कम है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बायां नासिका को चलाने के लिए राइट के नीचे यहाँ से रखा, राइट को बंद किया, लेफ्ट से लिया छोड़ा, एक ये। दूसरा, राइट साइड सो जाने का। नहीं स्वर चेंज हो रहा है, क्या करेंगे बताइए? कोई बताओ। स्वर चेंज ही नहीं हो रहा, राइट ही राइट ही राइट ही चल रहा है, क्या करना चाहिए बताओ? पेट में कपूस डाल देना चाहिए। हाँ, राइट में कपास कपूस। डालने से आपका चंद्र स्वर चालू हो जाता है। राइट। कितना घंटा तक हम राइट को बंद करके रख सकते हैं बताइए मुझे? हाउ लॉन्गर वी कैन कीप? वन 66 आवर नंबर श्लोक में शिवजी पार्वती जी कहा है कि अगर दिन में चंद्र चले, रात में सूर्य चले, तो पक्का योगी बन सकता है। ऐसा शिव जी ने पार्वती को श्लोक नंबर, मेरे ख्याल से 66 नंबर श्लोक में बताया है। अब सवाल मेरा ये है कि कितनी देर तक चंद्र उस बहन जी को चलाना चाहिए बताइए मुझे? कैन शी कंटिन्यू फॉर 4 5 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स?
नहीं अगर भाई जी, रखा तो क्या होगा? एट हर एज मुझे लगता है इतनी देर चंद्र चलाने से उनकी तबीयत खराब हो सकती। एज का तो कोई सवाल है ही नहीं। ऐसा थोड़ी शिव जी ने बताया कि भाई छोटे बच्चों का, उससे थोड़ा बड़ों का, उससे और बड़ों का, बुजुर्गों का ये स्वर इतना चलना चाहिए। देयर नो नो रूल एज सच। एक ही रूल है कि स्वर हर एक घंटे में 60 से 80 मिनट में स्वर चेंज होते हैं, और स्वर शुड कीप ऑन चेंजिंग अल्टरनेटिवली। ये सभी के लिए बताया, देयर नो एज एज रिस्ट्रिक्शन इन दिस। तो आपका सवाल का जवाब जो है ये एप्लीकेबल वहां नहीं होता है। यस, और कोई बताओ। हाउ लॉन्ग वन कैन कंटिन्यू by putting the cotton in the right nostril to activate the left nostril? Yes, बताइए, बोलो कोई भी। देखो, सर वन खास कर आवर उससे ज्यादा रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा रख सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं। 1 आवर में रख सकते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। चंद्र चल ही नहीं रहा है, अग्नि तत्व एक्टिव है, वायु तत्व एक्टिव है, सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा चल रही है। तो चंद्र अगर ज्यादा चलाओगे, लेथार्जी फील होगी, आलस से आएगा, काम करने में कंटाड़ आएगा। अगर आपका सूर्य एक्टिवेट नहीं है तो कोई भी काम में मुमुक्षा नहीं रहेगा आपका। फील लेथार्जिक, डल फील होगा, क्योंकि चंद्र परमानेंटली चल रहा है। इसीलिए जहां भी थोड़ा भी ऐसा सिम्टम आता है ना कि चंद्र आपका, उसकी वजह से चंद्र के लक्षण, मतलब चंद्र अगर ज्यादा चल रहा है तो सर्दी जुकाम, खांसी खोखला, बलगम, कफ प्रवृत्ति के रोग हो सकते हैं। या अगर चंद्र ज्यादा चलेगा तो लेथार्जी, इनएक्टिवनेस, काम करने में मन न लगना। तो ऐसे समय पर फटाक से कपास निकाल देना चाहिए, फिर उसको कूलिंग सिस्टम पे लाना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को? यस, क्लियर हाँ हुआ। भाई जी, हाँ जी भाई जी। अब आपने खाना खाया, आज छुट्टी का दिन है, राइट? बहने माताओं को तो काम होता है घर में, हम जेंट्स को तो कुछ काम होता नहीं है, पूरा दिन लेटे रहते हैं, राइट? और किसी का लेफ्ट हैंड साइड में पूरा टेबल है जहाँ वो लिख पढ़ सकता है या देख सकता है, और वो लगातार लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न होकर लेटा हुआ है। खाना खाने के बाद में लेफ्ट साइड टर्न होना ही चाहिए, क्योंकि राइट एक्टिवेट होता है। लेकिन लेफ्ट साइड ही आप टर्न होके होके रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट नाउ, यू कैन से मोर देन 2-3 आवर्स। उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बताइए? कॉन्स्टेंटली आपका सूर्य चल रहा है, खाना खाने के बाद आप लेटे हैं, समझो लेफ्ट हैंड साइड सोए हैं, लेफ्ट हैंड साइड करवट लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड आप को नींद आ गई है, और क्या होगा? खाना खाने के तुरंत और लेटे हैं, आपका राइट कंटिन्यूस चल रहा है। व्हाट इज द सिम्टम? बताओ प्रिस्ता, कैन यू टेल मी? भाई जी, राइट अगर कंटिन्यूस चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य तत्व एक्टिव है। सूर्य नाड़ी, तत्व नहीं, सूर्य तत्व सॉरी, नहीं सूर्य होता है, नाड़ी नाड़ी। एक्टिव है। हाँ जी। हाँ। और मतलब कि आप यू आर नॉट एट ईज, आप क्या किसी होता है बात को उसका 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 इंडिकेशन क्या आता है बॉडी में? आ, भाई जी मेरे ख्याल से जो इंडिकेशन आएगा कि आप रेस्टलेस होगे, माइंड काम नहीं होगा, थोड़ी टॉक इन तबीयत टर्म्स जलन हो टॉक इन सकती टॉप है। इन टर्म्स ऑफ बॉडी। हाँ जी, टॉक्सिन्स आपको नहीं, निकल, टॉक इन टर्म्स ऑफ बॉडी, व्हाट बॉडी विल रिफ्लेक्ट? जलन हो सकती है, मतलब स्टमक उसको में क्या जलन बोलते हो हैं? सकती है। उसको क्या बोलते हैं? कौन सी बीमारी एसिडिटी। बोलते हैं उसको? एसिडिटी। एसिडिटी हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता एसिड है। रिफ्लक्स भी हो सकता है। हाँ ये जी। अगर आपको इंडिकेशन आ रहा है, मतलब आपकी सूर्य नाड़ी और एक्टिव है, तुरंत बैलेंस कर डालो। हम तो सूर्य ज्ञानी हैं, राइट हैंड टर्न होंगे। अच्छा, समझो आप खड़े हैं कहीं पर और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, सामने कुछ वाद विवाद हो रहा है, यू आर वेरी हाइपर एक्टिव हो गए आप, यू लॉस्ट योर टेम्पर। उसके सामने तो स्वर्ग नहीं चेंज कर सकते ना, क्या करोगे? आप खड़े हैं, आप यू स्टैंडिंग,
सर लेफ्ट पैर खड़े। को थोड़ा सा, लेफ्ट पैर, राइट पैर पे जरा वजन जास्ती डाल दीजिए। हम्म। तो लेफ्ट पैर में वजन कमती हो जाए तो लेफ्ट नाड़ी खुल जाएगी। ये भी सही है, लेकिन अगर लेफ्ट एंकल को आप जमीन पर 15-20 बार ठोकोगे ना, लेफ्ट एंकल को आप 10-15 बार जमीन पे एड़ी, ठोकोगे ना, एड़ी, एड़ी एड़ी। को, सॉरी, एड़ी को, तो आपका राइट आएगा। ये एक और एक तरीका है अपने लेफ्ट को एक्टिवेट करने का। जैसे लेफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा तो अच्छा। अब एक सवाल और पूछता हूँ मैं। आपको अच्छा काम करने घर से जा रहे हैं, कहीं सुलह करनी है, मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, आपको डाउट थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, मुझे तो चाहिए यही, पॉकेट इज नॉट शूटिंग, घर से आप क्या करके निकलोगे ताकि उस काम में पूरी सफलता मिले आपको? बताइए। घर से मीठा खा के निकलेंगे। मैं तत्व। और मीठा तब खाया जाता है जब काम हो जाता है। पर बराबर पृथ्वी है। तत्व, पृथ्वी तत्व पहले ही के मीठा लिए खाएंगे। हाँ। पृथ्वी तत्व आएगा ना। और कोई बोलो। भाई जी, लेफ्ट पर चला के निकलेंगे। और अगर लेफ्ट, और जो आपका पाँव है वो भी लेफ्ट वाला ही बाहर निकालेंगे। देखो, पाँव जब रखते हैं ना, वो है कि आप अपनी एनर्जी से अब दूसरी एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो एनर्जी जो आपके पास इस वक्त है वो न रहे, इसलिए हम उस पैर को आगे बढ़ा के जमीन पे उसको रखते हैं आके, जो एक्टिव स्वर है। ये चंद्र आपने चलाया तो चंद्र है। आधा आंसर राइट है। आपका काम जल्द होना चाहिए। आपका काम जल तत्व, निश्चित होना चाहिए। जल आपके काम में तत्व को सारे एक्टिवेट ऑब्स्टिकल्स करेंगे। ना आए। क्या करेंगे बताइए? जल भाई जी तत्व हम को वार भी एक्टिवेट देख करेंगे। सकते हैं। जल तत्व और चंद्र नाड़ी को चला के अगर आप चला कोई के भी काम निकलेंगे। करने जाओगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। भाई जी इसमें वार भी देखे, कौन सा वार है? हाँ, ये आपने बहुत सही सवाल किया है। अगर उस दिन के लिए आप वार को चुन सकते हैं, चंद्र के वार होते हैं सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, 4 वार होते हैं। तो चंद्र की तिथि है, चंद्र का दिन है, अगर वो चलाओगे तो और भी ज्यादा सफलता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इतना बात याद रखो कि आप अगर अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपको अगर शीघ्र सफलता चाहिए तो आप ये ध्यान रखो कि आप जल तत्व को एक्टिवेट करके जाओ और चंद्र नाड़ी को चला के जाओ वहां पर। फिर घर पे कदम रखोगे तो लेफ्ट ही चल रहा है तो लेफ्ट कदम रखोगे तो सफलता जो है। लेफ्ट कदम रखने का मतलब क्या है कि हम अपने घर के वातावरण से जब बाहर के वातावरण में जा रहे हैं, आउट ऑफ हाउस, तो वहां पे फिर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, कॉस्मिक एनर्जी से आप, राइट, अपने आप को। ये क्लियर हुआ सभी को? ये पॉइंट भी नोट करना। भाई कहीं पर जी, आप लेटे हैं, हाँ हाँ, एक मेरे को पहले पूरा करने दो। आप कहीं पर भी आपको खाना खाया है और बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल हो रहा है आपको, तो आप तुरंत चंद्र स्वर को बदली कर दो। चंद्र को जैसे ही चालू करोगे ना, ऑन द स्पॉट आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। नाउ वी आर नॉट लर्निंग स्वर विज्ञान, वी आर लिविंग स्वर विज्ञान नाउ। Every moment we have to see the how we can apply these applications in our day to life में। यस प्रीता, पूछो, सवाल पूछो। भाई जी, मेरे ब्रदर ने कल अपनी पोस्टिंग के लिए अपने बात करना है, तो व्हाट शुड ही डू? वो स्वर तो मैं रोज चेक करा के उनसे अफर्मेशन सुबह सुबह करा देती हूँ, पर जिस जगह वो पोस्टिंग लेना चाहता है। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन देना पड़ता है। नहीं, एप्लीकेशन दे दिए, बात करनी है चॉइस के लिए। तो अपने मनपसंद स्टेशन पे वो लेना चाहता है, क्योंकि अब इसका यहाँ से टेन्योर खत्म हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए बेस्ट है कि जब वहाँ जाएंगे ना, तो हाँ जी। एक्टिव स्वर में उस व्यक्ति को सामने रखें। वो फोन पे होगा भाई जी। हाँ, तो उस साइड फोन रखो ना, उस साइड चेहरा करो। तो अगर जो लेफ्ट स्वर, लेफ्ट में या हाँ, उस समय जो भी एक्टिव है। जो भी स्वर उस समय चल रहा है ना, हाँ सांस जी। को भर लिया पहले,
हाँ जी। पहला शब्द संबोधन किया, और फिर अगर लेफ्ट चल रहा है तो फोन को लेफ्ट साइड रखा और गर्दन को लेफ्ट की तरफ अगर करके बात करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। ठीक समझे? है भाई एक्टिव जी। स्वर बात कर रहे हैं, यू टू कीप योर एक्टिव स्वर देयर, तो उसके बाद प्रभाव पड़ेगा और सांस को भरकर बात करना स्टार्ट करनी है। ठीक है भाई जी। ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई जी। चलें आगे। अभी अब सबसे पहले पहले आता है कि हम अब इसका प्रयोग करना चाहते हैं, स्वर विज्ञान का तत्वों को भी हम एक्टिव रखना चाहते हैं, ताकि जो तत्वों की जरूरत हो हम बात करेंगे। अग्नि तत्व कहाँ चाहिए, वायु तत्व कहाँ चाहिए, आकाश तत्व तो बहुत कम चलता है, लेकिन अग्नि और वायु में कौन से काम करते हैं, कैसी सफलता मिलती है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हम लोग तो प्राणायाम करते हैं, धुक धुक करते हैं, सिंगल नोस्ट्रल ब्रीदिंग, डबल नोस्ट्रल ब्रीदिंग, अमृत प्राणायाम करते हैं। उसके बाद मैंने आपको भ्रामरी करने को कहा है, उसके बाद ओम चैंटिंग 5 मिनट करने को कहा है, नाड़ी शोधन आपको दिन में 4 बार। नहीं करोगे तो सूर्य ज्ञान के प्रयोग आप नहीं कर पाओगे। आई एम टेलिंग यू। आपके जो भी संकल्प हैं, जब तक आपकी नाड़ी शोधन नहीं होता है, आपके नाभि के नीचे जब हम सांस को छोड़ते हैं ना, जब हम सांस को छोड़ते हैं, एक संकल्प लिया मैंने, राइट, एक संकल्प लिया, मेरा शिफ्टिंग यहाँ हो, सांस को रोका, राइट। उसके बाद में क्या करना है, सांस को जब हम छोड़ते हैं ना, तो हमारा पूरा का पूरा जो थॉट है ना, जो विश है, जो इंटेंशन है, वो नाभि से अगर हमने सांस ली है तो पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, प्राण तत्व उसमें से निकल कर, एक्सलेशन में प्राण तत्व निकलता है, वो पूरा जाता है बॉडी में, वो प्राण तत्व नाड़ियों में फैल फैल के सीधा यहाँ तक जाता है, यहाँ से यूनिवर्स में चला जाता है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द स्वर विज्ञान। इसलिए नाड़ी शोधन का अभ्यास दिन में 4 बार 5 मिनट करना ही चाहिए, मस्ट डू, राइट। अब हम लोग क्या मिस करते हैं, व्हाट वी आर मिसिंग एवरीडे प्रैक्टिस में, वो मैं आपको आज पहले बताऊंगा कि क्या करना है ना। अब जितने भी मंत्र हैं, मंत्र, राइट, 5 चक्रास को एक्टिवेट हम करते हैं, 5 मंत्रास को बोलते हैं। मैं आपको ब्रीफली थोड़ा बता देता हूँ कि अगर आप चक्रा बैलेंसिंग नहीं करते हैं, रोज नहीं करते हैं, तो आपको सफलता उस समय जल्दी नहीं मिलेगी जब उसका एप्लीकेशन का समय आया है। कौन सा स्वर एक्टिवेट करना है, अगर आपके अभ्यास, आपको पहले ही चक्रास अगर बैलेंस होंगे तो आप फटाफट वायु तत्व ला सकते हैं, अग्नि तत्व ला सकते हैं, या इवन जल या पृथ्वी तत्व। तो अब मैं आपको फटाफट ब्रीफली बता देता हूँ कि जितने भी मंत्राज हैं ना, 5 मंत्राज, बेसिक बीज मंत्राज हैं फॉर 5 डिफरेंट चक्रास इन द बॉडी। सबसे पहले पहले आता है, मैं ब्रीफली आपको बताते चला जाऊंगा क्यों इसका अभ्यास करना जरूरी है। तो सबसे पहले पहले जो लम मंत्र होता है, लम मंत्र मूलाधार चक्र का है, रूट चक्र है ये, आधार है वो किसका, किसका, अगर धन की कमी है, अगर धन की कमी मूलाधार चक्र में, मूलाधार चक्र आपका इम्बेलेंस है, क्योंकि अगर, यस, आवाज आ रहा है ना बराबर? Yes. यस। देखो, स्टेबिलिटी, स्थिरता, सिक्योरिटी चाहिए आपको, और ग्राउंडिंग चाहिए। ग्राउंडिंग मतलब क्या होता है बताओ, कोई भी, ग्राउंडिंग मतलब क्या? नम्रता, जिंदगी में, नम्रता। नो, नॉट एट ऑल, नम्रता काम करेगी नहीं। ग्राउंडिंग मतलब आपके जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आया है, बहुत बड़ा चैलेंज आया है, आप उसमें भी हिलने वाले नहीं हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब वो बात आपको हिलाए नहीं। ग्राउंडिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, उसको हम न्यूट्रल वायर भी बोलते हैं।
तो ये तीन चीजें, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्राउंडिंग, ये जो है मूलाधार चक्र को अगर आप एक्टिवेट करोगे लम मंत्र के द्वारा, तो निश्चित ही आपका वो, अब तनाव और चिंता रहती है सभी को, तनाव और चिंता को दूर करने का कार्य करता है मूलाधार चक्र। हमारे बॉडी में एनर्जी इम्बैलेंस है, चिंता से, भय से, निराशा से, उदासी से, तो उसको बैलेंस करता है ये चक्र, क्योंकि वहां मूलाधार में मेन ये होती है कुंडलिनी, राइट। नकारात्मक भावनाओं का वो दूर करता है। नकारात्मक भावनाएं हमें पूरा सबसे ज्यादा डिप्लीट करती हैं, नकारात्मक भावनाएं, राइट। आत्मसम्मान का प्रतीक है ये, आत्मविश्वास का प्रतीक है मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है तो बहुत ज्यादा कार्टिजोल हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है, और कार्टिजोल जितना ज्यादा आ जाएगा आपका हर तरह की बीमारी लगेगी कार्टिजोल से। आपका जो पेरिफेरल अराउजल है वो एक्टिवेट नहीं होता है। मूलाधार चक्र को अगर रोज एक्टिवेट करोगे तो आपके बॉडी में कार्टिजोल कम आएगा। कार्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, फीमेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी यूट्रस की तकलीफ है, सीओपीडी, ज्यादा करके मॉडर्न लड़कियों को आजकल जो जवान है उनको यही तकलीफ है। अगर आपको बहुत इसका अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमारे शरीर में 108 केंद्र बिंदु होते हैं। 108 के अगर माला जापोगे ना, लाम लाम लाम, इट वोंट टेक मोर देन 3 मंथ्स। अगर आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन से कार्य कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सुबह शाम को कर सकते हैं। रिजल्ट के लिए आपको 6, 8 या 12 महीने तक लग सकते हैं, एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा इसका। इसे रोज अभ्यास करना है, मंत्रास का, बीज मंत्रास का। स्फूर्ति बनी रहती है। इससे कोई चमत्कार नहीं होते हैं, इसे साधना है जो आपको साधना पड़ेगा चक्र को। इससे पूरे बॉडी में कंपन आते हैं, जिससे क्या होता है, आपके अंदर धैर्य और सहनशीलता आती है ताकि आप काम बिगड़े नहीं। इसलिए लम मंत्र का बहुत ही उच्चारण करना डेली जरूरी है, उसका चैंटिंग। वह मंत्र है रचनात्मक, क्रिएटिविटी, आनंद, कामुकता। किसी को सेक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वो किसका इंडिकेशन है, आपका कौन सा चक्र कुपित है, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र। मंत्र है वम। नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी करता है ये, तो पॉजिटिव एनर्जी को लाने का काम स्वादिष्ठान चक्र करता है। इसका भी डेली अभ्यास होना चाहिए, एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हैं। लोअर एब्डोमेन होता है ये, नियर चक्रम। जिंदगी के, लाइफ के चैलेंजेस आप खुले हृदय से और पूरे विश्वास के साथ आप हैंडल कर सकते हैं अगर आप रोज वम मंत्र का जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं। अगर आपके अंदर गिल्ट है, शेम है, तो किससे रिलेटेड है, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, गिल्ट या शेम, वो भी इससे दूर होता है ये। बिफोर यू स्टार्ट फ्रॉम होम, यस, प्लीज आप निकल जाओ, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देख लेना बाद में, राइट। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। मन मन शांत और स्थिर होता है इससे। इफ यू गेट एक्टिवेट दिस चक्र, मोर एप्ट एक्सपीरियंस एंड बेटर इक्विप्ड टू हैंडल सिचुएशंस। अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र व मंत्र से बैलेंस है तो आप ज्यादा इक्विप रहते हैं परिस्थितियों से जूझने के लिए, राइट। ठीक है, रम मंत्र में फटाफट बता देता हूँ, 5 मिनट। रम मंत्र जो होता है वो तीसरा है। पर्सनल पावर आपको चाहिए, विल पावर चाहिए, सेल्फ एस्टीम हाई चाहिए, या कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। देखिए इतने ज्यादा अप्स डाउन हुए तो मणिपुर चक्र का अभ्यास आई कीप ऑन डूइंग एवरी डे, विच इज हेल्प मी अ लॉट। डाइजेस्टिव पावर है ये, सोर्स ऑफ पर्सनल पावर, आपका व्यक्तिगत पावर इसमें है, इस चक्र में है। डाइजेस्टिव हेल्थ है इसके अंदर। इमोशनल वेलबींग को क्रिएट करता है, क्योंकि इमोशनल सेंटर है ये।
मैनेजिंग नेगेटिव इम्पल्सेस एंड फोस्टरिंग सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। बहुत ज्यादा कोई आपको भड़का रहा है, आपको टेम्पर लूज कर रहा है, तब ये चित्र अगर आपका बैलेंस है तो आप इसको ओवरकम, ये सब जरूर आप देखें, ओवरकम एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ओवरकम करता है ये चक्र। और इतने सारे फायदे हैं ना कि आपको इनको डेली अभ्यास में लाना चाहिए। यस, यम, चौथा मंत्र है ना चक्र, ये जो सेंटर है ना, यम मंत्र, यम जो है ना वो सेंटर है। नीचे तीन चक्रास हैं, ऊपर तीन चक्रास हैं। नीचे चक्र फिजिकल से कनेक्टेड है, हमारे भौतिकता से, और ऊपर के चक्र आध्यात्मिकता से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी से, खुलेपन से। जैसे कहाँ भी मैं जाता हूँ तो बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, डॉक्टरों को रहने दो, कोई भी रहने दो, कोई भी रहने दो, तो खुलेपन से आई अप्रिशिएट देम। जानते नहीं है तो भी, ओके निशी यू कैन लीव, राइट। प्रेम, करुणा, भावनात्मक संतुलन, ये चक्र का काम है। माफ करना किसी को, एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव अनकंडीशनली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आप किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं अनकंडीशनल प्यार देकर, वो इस चक्र का काम है। ईर्ष्या, क्रोध, भय को दूर करता है ये, और भौतिक और आध्यात्मिक शरीर का मिलन कराता है इसके अंदर। तो सेंट्रलाइज चैनल। लास्ट में आता है हम, ये शिव जी का मंत्र है ये। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चक्र हम का चैंटिंग करना। हेल्पिंग टू ब्रेक ओल्ड पैटर्न्स, हम पुराने आदतों में, हैबिट्स में, स्वभाव में, संस्कारों में उलझे रहते हैं। ये चक्र का अगर आप एक्टिवेट करोगे हर रोज, तो ये आपको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये बीज मंत्र है फॉर लॉर्ड शिवा। पावरफुल साइन वाइब्रेशन इसके निकलते हैं। इसको जो चैंटिंग करने का जो तरीका है ना, तो हम क्या बोलते हैं, हम, चक्र का कलर होता है आसमान नीला रंग। इसको HAAAM, ऐसा उसको आपको चेंज करना है। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ ये। हाँ, HAAAM, हम नहीं। इसका जो सही चैंटिंग है वो आप ब्रैकेट में लिखो HAAM। बस सुरजीत प्लीज बीच में मत बोलो प्लीज। इन्वोक, इसके बाद है हेल्प टू रिमूव नेगेटिविटी। सारे चक्रास में ये नेगेटिविटी दूर करती है। ऑब्स्टेकल्स, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस में आ जाते हैं हम, कोई हमारे साथ उल्टा व्यवहार करता है उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाता है ये। फ्री फ्रॉम नेगेटिव बिलीव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेगेटिव बिलीव्स ही हमारी इच्छाओं को मैनिफेस्ट नहीं होने देते हैं। हीलिंग बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इससे होते हैं। थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंसेस, वहाँ का मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया ना, पेट अगर खराब है तो ऊपर से ये जो थायराइड चक्र है वो आपका हाइट, वेट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल भी यहीं से होता है। इमोशनल ऑब्स्टेकल्स हैं, रिमूव ब्लॉक्स इन द थ्रोट फॉर हिंडरिंग कम्युनिकेशन, नहीं एक्सप्रेस कर पाना है किसी को। सत्य से कनेक्टेड है ये, जितना सत्य ज्यादा बोलोगे आप उतना ज्यादा ऑथेंटिसिटी आपको हेल्प करेगी। हार्मोन्स प्रोडक्शन करता है ये, क्या लगाएंगे? विच कैन इम्पैक्ट एनर्जी लेवल्स एंड ओवरऑल वेलबींग। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर दिन आप चक्रास को भी बैलेंस करो। रोज के अभ्यास में प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आसन करते हैं, उसके साथ में आप इन चक्रास को अगर बैलेंस करते रहोगे तो सूर्य ज्ञान की सफलता में चार चांद लग जाएंगे। दिस इज माय मेन एम ऑफ फोकसिंग दिस टुडे। ठीक है, कुछ पूछना है सवाल आपको? यस प्लीज। सर मणिपुर चक्र और वो नहीं बताया ना, मणि चक्र, अनापुर चक्र और अनाहत चक्र। मणिपुर मतलब सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
हाँ पर अनाज पर चक्र, आपने अनाज चक्र मैंने बताया, अनकंडीशनल लव। अनाज चक्र मतलब क्या होता है? अनाज चक्र का मंत्र होता है यम। यस। अनकंडीशनल लव, गिव एंड टेक। फिर करुणा, दया, क्षमा, रहम, ये सब मणिपुर चक्र के, सॉरी, ये जो, हाँ, यस, अनाहत ये चक्र। कार्य है कि अनाहत चक्र के कार्य हैं ये। अनाहत चक्र। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सभी के सभी पांचों चक्रास को बैलेंस हर रोज करना चाहिए। तो हम अंदर एक यस। निगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। हम अगर उसको इग्नोर करेंगे कि चलो प्राणायाम कर लिया, आज ये नहीं करते हैं, तो नहीं चलेगा। अगर पूर्ण सफलता चाहिए तो अलॉन्ग विद स्वराज ये तत्व आल्सो शुड सपोर्ट यू। और तत्व आगे बहुत स्टडी हम करते जाएंगे, लेकिन जब तक आपकी साधना नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। तो भाई सर जी तो इन सबको भी 108 टाइम्स करना है, जैसे लम को